अयोध्या जाने वालों के प्लान पर फिर गया पानी। सावधान हो जाइए, यदि आप अयोध्या जाना चाहते हो तो यह सूचना आपके लिए काफी काम की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा है, मत आना अयोध्या। अयोध्या आने की प्लान कैंसिल कर दो, नहीं तो हम घुसने नहीं देंगे। जिन लोगों ने पहले से होटल धर्मशाला बुक करा लिया है, उनकी बुकिंग अब कैंसिल कर दी जा रही है। जो लोग बुक करने के लिए पैसे खर्च करेंगे वह बेकार जाएगा। ऑनलाइन होटल का आरक्षण होगा ही नहीं। अयोध्या में उनके घुसने पर पूरी तौर से प्रतिबंध लगाया जाएगा। जिनके घर अथवा मठ मंदिर अयोध्या में हैं, वो अभी अपने घरों में ही कैद रहेंगे, जैसा कि कोरोना काल में हुआ था। यदि वह बाहर निकलना चाहेंगे तो उनके पास श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का निमंत्रण होना चाहिए। 22 जनवरी को 25,000 से अधिक अति विशिष्ट मेहमान अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। सबसे अधिक हेलीकॉप्टर और जहाजें उस दिन अयोध्या में उतरेंगी, जिसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या छोटा पड़ जाएगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आज के दिन से हम अयोध्या बुलेटिन शुरू कर रहे हैं। रोज एक बुलेटिन रहेगी, उसका समय भी हम निर्धारित कर लेंगे और फिर आपको बताएंगे। आज की यह बुलेटिन शुरुआत इस आशय से कि यदि आप 22 जनवरी को जाने का प्लान बना रहे हैं तो उसको स्थगित कर दीजिए, नहीं अयोध्या के भीतर आप घुस नहीं पाएंगे। कैसे घुस पाएंगे उसका भी तरीका बता रहा हूँ, लेकिन सबके बस की बात नहीं है कि वह घुस पाएँ अयोध्या में जाकर के उस कालखंड में अपने आप को शामिल कर सकें। आखिर योगी आदित्यनाथ ने क्यों ऐसा किया है? आज से ठीक एक महीने बाद 22 जनवरी को श्री राम मंदिर अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा को प्रतिष्ठापित करने का मुहूर्त है। उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उन्हीं के हाथों। अकेले आएंगे, उनकी पत्नी को भी साथ में आना चाहिए। या प्राण प्रतिष्ठा किसी भी तरह सफल नहीं होगी यदि पत्नी जीवित है तो। इस मामले में भी मैं लगातार सीरीज करूंगा और कहूंगा कि उनको भी लेकर के आइए। ऐसे नहीं चलेगा, कोई छुट्टा छुट्टी नहीं ना हुई है आप, और वह कहीं आप भगा के भी नहीं लाई गई हैं। सम्मान के साथ 9-7 फेरा आपने लगाया है तो उनको लेकर के आइए, नहीं तो पूरा देश खामोश है। सारे संत महंत जितने हैं चुप हैं, लेकिन यह प्राण प्रतिष्ठा उनके हाथों कदापि शुभ नहीं होगी। मेरे जैसा व्यक्ति तो नहीं जाएगा, यहीं से प्रणाम कर लूंगा, क्योंकि शास्त्र वर्णित बात मैं कर रहा हूं। शंकराचार्य चुप हैं, संत महंत चुप हैं, निमंत्रण देने वाले चुप हैं। सोनिया गांधी से लेकर के सबको बुलाया जा रहा है। जसोदाबेन ने क्या बिगाड़ा है? लेके आइए प्रधानमंत्री जी। पूरी दुनिया अगर चुप रहेगी तब भी ब्रजभूषण दुबे की जुबान चुप नहीं रहेगी। इस मामले पर कोई दुश्मनी है क्या आपसे? चलिए दोस्तों, विषयांतर हो रहा हूं। इस विषय पर मैं अगले वीडियो में आऊँगा। नामचीन हस्तियाँ आ रही हैं, गवर्नर महोदया रहेंगी उत्तर प्रदेश की, और सिने जगत के, कला संस्कृति के, खेल दुनिया के तमाम साधु संत और फिल्मी जगत के लोग, जो विभिन्न स्तर पर बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी, सब रहेंगे। सबको निमंत्रण गया है, लेकिन जसोदाबेन जी नहीं रहेंगी। चलिए भैया, बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी अयोध्या पहुंचते हैं। उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक किया। जैसे ही उनका उड़न खटोला अयोध्या पहुंचता है, वैसे ही वह तेवर में आ गए और शुरू कर दिया देखना। गर्भगृह में गए, जाकर के वहां भी अवलोकन किया। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने बैठक किया और कहा, जब उद्घाटन होगा उस तिथि तक और उसके बाद तक, आज से लेकर के 22 जनवरी और उसके बाद तक कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ आदेशित किया कि 22 जनवरी को बुलाए गए मेहमानों के अलावा किसी की भी एंट्री अयोध्या धाम में नहीं होगी। जितने होटल और धर्मशाला हैं वह सावधान हो जाएं। यदि 21-22 जनवरी को उन्होंने अपने होटल और धर्मशाला को पहले से बुक किया है तो उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें। चाहे जैसा भी हो, मेहमान व ग्राहक चाहे जैसे भी हों, उन्हें यदि आमंत्रित किया गया होगा तभी वह उस आमंत्रण पत्र को दिखाकर होटल और धर्मशाला बुक करा सकते हैं, अन्यथा नहीं।
आदित्यनाथ योगी के इस फरमान से जितने भी बुकिंग हुई थी अब तक एडवांस बुकिंग सब निरस्त कर दी जाएंगी और पुलिस समय समय पर चेक करेगी। प्रशासन की देखरेख में ही अब बुकिंग होगी। आमंत्रित मेहमानों के अलावा अयोध्या में केवल वही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लोक सेवक एंट्री कर पाएंगे जिनके जिम्मे अयोध्या की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी। उन्हें भी अपना ड्यूटी पास दिखा करके ही एंट्री लेना होगा। एक समय था दोस्तों जब भारी हुजूम कार सेवा के लिए अयोध्या बुलाया जाता था। तब ट्रेन इलेक्ट्रिक नहीं चलती थी, यानी विद्युतगामी ट्रेनें नहीं थी। कोयला का युग भी समाप्त हो गया था। डीजल की रेलगाड़ियां संचालित थी। ट्रेनें खचाखच भरी हुई जाती थी कार सेवकों से। जब नीचे जगह नहीं मिलता था तो कार सेवक ट्रेन की छत पर जाते थे। पता नहीं अब लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा। हमारी उम्र के जो लोग हैं वह तो देखे होंगे, आपके बच्चे तो नहीं देख पाएंगे। और मैं भी एक बार ट्रेन की छत पर आया हूँ, उसको भी बताऊँगा। गलती मैंने किया था, कान पकड़ा कि हमसे चूक हुई है। ऐसे आज भी कान पकड़ रहा हूँ, उसके लिए प्रायश्चित कर रहा हूँ। उसको भी आप अगर चाहेंगे तो मैं कभी बताऊँगा। पैदल व बस ट्रेन के ऊपर भी बैठकर सैकड़ों यात्री अयोध्या पहुंचते थे। पुलिस अयोध्या की कार सेवा में जाने वाले लोगों की सूची बनाती थी, उन्हें अरेस्ट करती थी। शांति भंग में उन्हें निरुद्ध किया जाता था। पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजती थी और उस गिरफ्तारी से बचने के लिए अयोध्या जाने वाले बहुत से कार सेवक ऐसे थे जो अपना भेष बदलकर विभिन्न वेशभूषाओं में पगडंडियों और खेतों से अयोध्या पहुंच जाते थे। वक्त गुलशन पे था तो लहू हमने दिया, वक्त गुलशन पे था तो लहू हमने दिया। अब बहार आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं। वक्त गुलशन पे था तो लहू हमने दिया, आज बहार आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं। राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे थे। मैं तो उस कार सेवा में गया हूँ, बता भी रहा हूँ, बताया भी हूँ, आज भी बता रहा हूँ। विवादित ढांचा टूटा था तब भी मैं प्रत्यक्षदर्शी था। तो उस समय आदित्यनाथ योगी युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे थे। हमसे उम्र में कम है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, महंत नृत्य गोपाल दास प्रौढ़ावस्था में थे। वहीं साध्वी उमा भारती, ऋतंभरा जैसे लोग युवा अवस्था की दहलीज पर चहलकदमी कर रहे थे। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए कार सेवकपुरम बनाया गया था। कई बार की कार सेवा के बाद 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढाया गया। कल्याण सिंह उस समय के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। केंद्र की सरकार थी जिसमें नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे। कल्याण सिंह ने विवादित ढांचा टूटने के साथ ही इस्तीफा दिया था और उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों की सरकारों को बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। हम तब की बात कर रहे हैं जब लोगों के घरों में टेलीविजन नहीं था। ट्रांजिस्टर से ही लोग समाचार सुनते थे और लोगों को पूरी घटनाओं के बारे में जानने का सहारा एकमात्र समाचार पत्र ही था। उत्तर प्रदेश में उन दिनों हिंदुस्तान, अमर उजाला जैसे समाचार पत्र नहीं थे। बहुलता में लोग आज और दैनिक जागरण समाचार पत्र पर ही निर्भर थे। 1990 में मुलायम सिंह यादव ने जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपना दायित्व संभाल रहे थे तो कार सेवा के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। विवादित ढांचा को बचाने और भीड़ की आक्रामकता को देखते हुए मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाने का आदेश दिया और बहुत से कार सेवक उसमें मारे गए, घायल हुए। मुलायम सिंह यादव को पारितोषिक देते हुए वर्तमान सरकार ने पद्म पुरस्कारों से नवाजा। जब अक्कड़ बक्कड़ बोलते हुए कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाया राम भक्तों पर और सरजू का पानी लाल हो गया, इसे भी बुनाएंगे और पारितोषिक भी दिया। अब खराब भाषा है, लोग कहते हैं कि जाने दीजिए, हमको भी डर लग रहा है कहते हुए, आगे कह भी दूंगा। तो हंसब ठठाई फुलाई गालू, एक संग नहीं होए भुआलू। हंसेंगे करेंगे, गाल भी फुलाएंगे, दोनों काम एक साथ कैसे होगा। मुलायम सिंह हत्यारा भी है, गोली चलवाने वाला भी है और मुलायम सिंह के मरने पर फपक के रोएंगे भी। ऐसा काम कैसे होगा साहब। चलिए, उन हुतात्माओं की शांति के लिए भी प्रेत कर्म का आयोजन अयोध्या में किया गया जिससे भटकती हुई आत्माओं को शांति मिल सके, जिसे नारायण बलि कहा जाता है। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम सब इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है, यानी ट्रिपल इंजन की सरकार है और आम जनता को रोका जा रहा है।
रोकना एक प्रकार से उचित भी है तथा अनुचित भी। क्या अडानी अंबानी फिल्मी जगत के लोग कला संस्कृति से जुड़े हुए गणमान्य जिन्हें आप बुला रहे हैं, क्या राम जन्मभूमि के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था? चूंकि उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के हाथों में है, वह कदापि नहीं चाहते कि कोई भगदड़ मचे, कोई दंगा हो, किसी प्रकार की कोई अशांति और इस तरह की घटनाएं हों जिससे कानून व्यवस्था पर कलंक लगे, इसलिए उन्होंने इसके लिए मना किया है। तो दोस्तों, ये आयोजन शादी विवाह जैसे उत्सव का है जिसमें आमंत्रित जिसे किया जाएगा वही लोग भाग लेंगे। या कोई यज्ञ और विशाल भंडारा नहीं है। 22-23 के बाद उस भंडारे में शामिल होइएगा, प्रसाद लीजिएगा। कम से कम मेरी सलाह है कि 25 जनवरी के बाद ही आप अयोध्या जाने का कार्यक्रम बनाएं। जाने से पहले होटल और धर्मशाला को बुक कर लें और आप यह भी देख लें कि कौन सी ट्रेनें जा रही हैं, कौन से बसें जा रहे हैं। हालांकि परिवहन जो सेवाएं हैं वह काफ़ी अच्छी रहेंगी। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, वाराणसी से, आजमगढ़ से, अन्य स्थानों से यदि आप आएंगे गोरखपुर से तो वह काफ़ी सुखद रहेगा। काफ़ी वो अभी बसें चलाई जा रही हैं, जो एसी बसें हैं वह भी चलाई जा रही हैं। आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि एटीएस और एसटीएफ के लोग भी अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी सेवाएं देंगे अयोध्या में। किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और वहाँ का जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय मत कहिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, या चमचागिरी में लिख देते हैं लोग, समाचार पत्र के लोग, और ऐसे भी अंतर्राष्ट्रीय नहीं है क्योंकि हमने उनके अधिकारियों से बात किया था, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, डोमेस्टिक है। तो उस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल आपको हवाई टिकट भी मिलने वाला नहीं है, महीनों तक मैंने देखा है उसकी बुकिंग हो गई है, आगे उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो दोस्तों, यह रहा अयोध्या बुलेटिन का तात्कालिक पक्ष, जिसे मैं आगे भी प्रतिदिन बताते रहूँगा। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक प्रणाम स्वीकार करें।